नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्लाइकोजन के बारे में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को नॉर्मल कर देता है, कम कर देता है डाइजेस्ट करके। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से घट जाए तो क्या होता है? जब ब्लड का लेवल ग्लूकोज का लेवल ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, जब ग्लूकोज काफ़ी कम हो जाता है तब उस केस में एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। यानी कि ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब नॉर्मल से कम हो जाता है तब रिलीज होता है, अदरवाइज़ ये रिलीज़ नहीं होता है। और इसके कंपैरिजन में इंसुलिन देखें तो जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर तब उसके बाद इंसुलिन रिलीज़ होता है। जब लो हो जाए उसमें ग्लाइकोजन रिलीज़ होता है। तो इसी ग्लूकागॉन के बारे में हम समझेंगे। ग्लूकागॉन जब रिलीज़ होता है तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, कैसे काम करता है और इसका क्या रोल है, वही हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है और ये सीक्रेट होता है अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ पैंक्रियाज। जो इंसुलिन था वो पैंक्रियाज के आइसोलेट सेल के बीटा सेल से रिलीज होता था, लेकिन ये ग्लूकागॉन है ये पैंक्रियाज के आइसोलेट सेल के जो अल्फा सेल है उससे रिलीज होता है ये। और ये भी एक हार्मोन है। इसका स्टिमुलस फॉर सेक्रेशन, यानी कि ये कब रिलीज होना है इसके लिए कोई स्टिमुलस इसका आता है तो किस केस में होता है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लो हो जाता है, तब ये रिलीज होता है। यानी तब वहाँ से इसको स्टिमुलस मिलता है और फिर ये यहाँ पे अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ पैंक्रियाज से ये रिलीज हो जाता है। इसका इफेक्ट देखें, टू मेक द लीवर release the glucose it has stored in its cells into the blood stream। यानी कि ये करता क्या है? इंसुलिन कंपैरिजन में देखा जाए तो इंसुलिन क्या करता था, उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था। और ये हमने जैसे कि इंसुलिन के केस में मैंने आपको बताया था कि जब इंसुलिन जब कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज को और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो कुछ ग्लूकोज को वो लीवर के अंदर ले जाके स्टोर कर देता है। और वो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तब वही स्टोर जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर लीवर के अंदर है उसी को निकाल के बाहर उसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में लाया जाता है। तो वो जो लाने का काम करता है वही ग्लूकागॉन करता है। यानी जैसे लेवल कम हो जाता है तो जो लीवर के अंदर जो भी ग्लूकोज स्टोर था किसी दूसरे फॉर्म में, उसी स्टोर ग्लूकोज को वो बाहर लाता है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है फिर उसे बढ़ा के और सारी जो डिमांड होती है ब्लड के सेल्स की और सेल्स की, उन सब की डिमांड को पूरा करता है, एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है। तो वही कर टू मेक द लीवर रिलीज, क्या करता है? लीवर को रिलीज़ कराने के लिए क्या चीज़? ग्लूकोज हैज़ स्टोर्ड इन इट्स सेल्स, यानी कि इसके सेल में जो भी ग्लूकोज स्टोर है उसको रिलीज़ कराने के लिए लीवर को कमांड करता है विद द नेट इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज। और इससे क्या हो जाता है? जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि स्टोर वाला पार्ट बाहर आ जाता है। ग्लूकागॉन ऑल्सो इंड्यूसेस द लीवर एंड सम अदर सेल्स सच एज मसल्स टू मेक ग्लूकोज आउट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द बॉडी। देखिए, जैसे कि इंसुलिन अपने से जितना हो सकता है उतना कम करता है, ग्लूकोज को लेवल को डाइजेस्ट कर देता है, कम करता है हाई जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो। और उसके साथ साथ जब उससे नहीं होता है तो और सेल है जैसे कि आरबीसी है, मसल सेल्स है, फैट सेल्स है, उनकी मदद लेता है और ये सारे सेल उनको ऑब्जर्व कर लेता है उस ग्लूकोज को। ठीक उसी तरीके से जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा घट जाता है और ये ग्लूकागॉन लीवर से उतनी मात्रा में स्टोर ग्लूकोज को बाहर नहीं निकाल पाता, या निकालने के बावजूद भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं बन पाता, तब ये भी दूसरे तरह के सेल का इस्तेमाल करता है। और जो जैसे कि मसल सेल्स है या और भी सेल्स है, और वहाँ पे जो दूसरे पार्ट है जहाँ पे जैसे कि प्रोटीन है या कोई और चीज़ है,
वहाँ से जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो ग्लूकोज की ज़रूरत है या जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से फिर उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में खींचता है और उन सेल के सहायता वो ब्लड में ग्लूकोज को लेकर आके उस ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर एक नॉर्मल बनाता है। यानी कि अपने से भी करता है, रिलीज़ कराता है लीवर से, और साथ साथ और सेल की मदद करके जहाँ पे दूसरे चीज़ से जो ग्लूकोज बन सकता है, जहाँ जहाँ से बन सकता है बॉडी के जिस पार्ट से भी, उस पार्ट से खींच के ब्लड के अंदर लाता है ताकि वो नॉर्मल रेंज में बन सके। यानी कि इंसुलिन के जैसा ही काम करता है लेकिन बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम समझें, लो ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, वैसे ये पैंक्रियाज है, इसको स्टिमुलस दी जाती है। यानी कि जैसे लो लेवल डाउन हुआ, पैंक्रियाज को स्टिमुलस मिला। पैंक्रियाज के आइसोलेट सेल के अंदर अल्फ़ा सेल है, उसको जैसे स्टिमुलस मिलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ है, वैसे ये ग्लूकाजन को रिलीज़ कर देता है। किसके? पैंक्रियाटिक सेल से रिलीज हो जाता है। और जैसे ग्लूकाजोन रिलीज होता है वैसे इस लीवर के ऊपर एक्ट करता है और लीवर फिर रिलीज करता है ग्लूकोज को जो उसके अंदर स्टोर है। और ये ग्लूकोज जब रिलीज होता है तो ब्लड के अंदर नॉर्मल जो प्लाज्मा लेवल है यानी कि वो बढ़ जाता है, फिर ये यानी ग्लूकोज का लेवल फिर आपका नॉर्मल हो जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। यानी इसका काम बिल्कुल इंसुलिन के जैसा है लेकिन बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में है। इंसुलिन हाई ग्लूकोज लेवल में सेक्रेट होता है और ग्लूकाजोन लो ग्लूकोज लेवल में सेक्रेट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।